इससे पहले वाले भाग में आपने देखा था कि रेड स्टार का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बचाने के लिए ज्ञान भाई और अज्जू भाई जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनका सामना जंगल के राजा लंबा लकड़ा से होता है। लंबा लकड़ा अपने जादू से ज्ञान भाई को एक सूखे पेड़ में बदल देता है। अज्जू भाई जैसे तैसे करके वहां से जड़ी बूटियां उठाकर भाग जाता है। अज्जू भाई जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है वो सारी बातें उसे बताता है। जब अज्जू राय स्टार को बताता है कि ज्ञान भाई को जंगल के राजा ने जादू से पेड़ बना दिया है, तो राय स्टार हैरान रह जाता है और कहता है, जिस दोस्त ने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे बचाऊं। फिर राय स्टार कहता है, चलो मुझे ले चलो उस जंगल में जहाँ ज्ञान भाई है। अज्जू और राय स्टार बाइक पर सवार होकर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातें कोई चुपचाप सुन रहा था। राय स्टार और अज्जू भाई जंगल के अंदर हर जगह खोजते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई ऐसा पेड़ नहीं दिखता। अज्जू कहता है, माँ कसम राय भाई, रात को यहीं पर लंबा लकड़ा ने ज्ञान भाई को सफेद पेड़ बना दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर दोनों एक योजना बनाते हैं। राय स्टार और अज्जू भाई एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अचानक जमीन हिलने लगती है, आसमान गरजने लगता है और एक सफेद पेड़ आसमान से नीचे उतरता है। फिर एक आवाज आती है, tung 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 सहूर। और वह पेड़ लंबा लकड़ा में बदल जाता है। आजू बोलता है, यही है वो अजीब सा आदमी जिसने ज्ञान भाई को पेड़ बना दिया था। राय स्टार गुस्से में कुल्हाड़ी निकालता है और कहता है, आज तो मैं इस लकड़े के बच्चे को काट कर रख दूंगा। फिर राय स्टार उसके सामने जाकर बोलता है, कहाँ है मेरा दोस्त, मुझे उसे वापस दो। लंबा लकड़ा जोर जोर से हंसने लगता है और एक मंत्र बोलता है। तभी जमीन के नीचे से एक सफेद पेड़ बाहर आता है और जैसे ही वह पेड़ अपना रूप बदलता है, वह कोई और नहीं ज्ञान भाई ही था। लेकिन इस बार वह बहुत बदला बदला लग रहा था। काले कपड़े, भूत जैसा चेहरा और हाथ में तलवार। लंबा लकड़ा ने उसे अपने वश में कर लिया था। लंबा लकड़ा कहता है, ज्ञान जाओ, अज्जू को मार दो। ज्ञान भाई सीधे तलवार से अज्जू पर हमला करता है और अज्जू वहीं बेहोश हो जाता है। अब ज्ञान भाई राय स्टार की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही ज्ञान भाई हमला करने वाला होता है, तभी अचानक एक आवाज आती है, रुको। वो आवाज थी उसी डॉक्टर की जिसने राय स्टार की जान बचाई थी। डॉक्टर कहता है, रुको टंग टंग, मेरे बच्चे। राय स्टार पूछता है, डॉक्टर क्या आप इसे जानते हो? डॉक्टर कहता है, हाँ, इसे मैंने ही बनाया है। एक दिन जब मैं अपनी लैब में पेड़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी जोरदार धमाका हुआ और पूरी लैब में धुआं ही धुआं फैल गया। फिर जैसे ही धुआं हटा, मैंने देखा कि वो सूखा पेड़ जिंदा हो गया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वो एक सफेद पेड़ में बदलकर वहाँ से भाग गया। तभी से मैं इसे ढूंढ रहा था। टुंग टुंग सहूर डॉक्टर को देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, पापा। फिर डॉक्टर ने कहा, बेटा टंग टंग, इन सबको ठीक कर दो। टुंग टुंग सहूर एक मंत्र बोलता है और ज्ञान भाई फिर से सामान्य हो जाता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। पूरा ढोलकपुर और वहाँ के लोग फिर से खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।